आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में आपको दिया गया कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इसको चेक करेंगे कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यदि अस्तित्व होगा तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बेसिक आपको बात बताते हैं कि d बराबर होता है आपका d बराबर b² - 4ac। क्या आपसे बोले कि d बराबर होता है b² - 4ac। इससे पहले आप जान जाइए कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a आपका जो होता है x² का गुणांक होता है, b जो आपका होता है x का गुणांक होता है और c आपका कोई कांस्टेंट होता है, कोई संख्या होता है। ठीक, तो फार्मूला आपको क्या बताया कि d बराबर b² - 4ac। तो d को हम लोग विवेचक बोलते हैं या विविधकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d को विवेचक या विविधकर। अब देखिए जब d बराबर b² - 4ac का मान निकालेंगे तब b² - 4ac का मान निकालिए या d का मान निकालिए, दोनों तो एक ही बात है। तो जब हम लोग मान निकालेंगे b के जगह पर b के मान रखेंगे, a के जगह पर a का और c के जगह पर c के मान पुट करेंगे तो d का मान निकल जाएगा। ठीक, जब d का मान 0 के बराबर होगा, क्या आपसे बोले कि जब d का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा तो उसका वास्तविक मूल होगा, अतः इसका अस्तित्व होगा। क्या आपसे बोले कि d का मान 0 के बराबर, d का मान 0 से बराबर या d का मान 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन होगा? 0 से बड़ा वो सभी संख्या है जो कि धनात्मक है, जो प्लस में आ गए, जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या है? प्लस में है, तो ये सब क्या है? 0 से बड़ा है। तब जब d का मान 0 से बड़ा होगा और या 0 के बराबर होगा तो उसका वास्तविक मूल होगा, उसका अस्तित्व होगा। और जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो 0 से छोटा कब होगा? कोई भी मान हो और वो ऋणात्मक संख्या हो, जैसे -1 -3 -10 माइनस में कोई भी संख्या हो जाएगा तो क्या होगा? 0 से छोटा होगा। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो उसका वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो अस्तित्व नहीं होगा तो उसका मूल नहीं निकलेगा। मूल कहने का मतलब कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसमें x दिया है, तो अस्तित्व होगा तो x का मान निकलेगा, अस्तित्व नहीं होगा तो x का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है इसका अस्तित्व है या नहीं। तो चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि x² का गुणांक आपका a हो गया, b आपका होता है x का गुणांक, तो x के बगल में कुछ नहीं तो 1 है ना, तो b का मान आपका 1 हो गया और c का मान आपका कांस्टेंट हो गया 4। तो a का मान 2, b का मान 1 और c का मान आपका 4 हो गया। इसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला। तो फार्मूला आपको होगा कि d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b² - 4ac। अब b के जगह पर b का मान, a के जगह पर a का मान और c के जगह पर c का मान पुट करते हैं तो d बराबर होता है b। तो b का मान कितना है? b का मान आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4a, तो a का मान कितना? 2 और c का मान आपका 4। तो d इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 और 8 को 4 से गुना करेंगे तो आपका 32। तो यहाँ देख रहे हैं कि d इक्वल टू प्लस में 1 और माइनस में 32, तो माइनस में आपका 31 हो गया, जो कि आपका क्या है? -31 क्या है? 0 से छोटा है। -31 0 से छोटा, मतलब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 0 से छोटा क्या है? 0 से छोटा है, नहीं सॉरी 0 से छोटा इसे होगा ना, जिन्हें पीछ पोंछी रहेगा उन्हें छोटा होगा, जिन्हें मुंह खुला रहेगा उन्हें बड़ा होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि d का जो मान है 0 से छोटा हो गया। तो आपको बताया ना कि जब d का मान 0 से छोटा हो जाएगा तो उसका वास्तविक मूल नहीं होगा, अतः इसका अस्तित्व भी नहीं होगा। तो हम लास्ट में लिख देंगे कि क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि वास्तविक मूल नहीं है। क्या लिखेंगे? वास्तविक मूल नहीं है। और लास्ट में लिख देंगे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण के लिखेंगे कि वास्तविक मूल नहीं है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है मतलब क्या कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब जो आपका इसमें वेरिएबल दिया गया है x है, इसका मान नहीं निकलेगा। इसका मान क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, d का मान निकालें। तो जब d का मान 0 से छोटा हो गया तो उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। जब वास्तविक मूल नहीं होगा तो द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा। मतलब कि हम लोग x और y का मतलब सॉरी जो आपका समीकरण दिया रहेगा उसमें जो वेरिएबल रहेगा x रहे या y रहे तो उसका मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो यहीं पर ही क्या होता है, प्रश्न नंबर 1 का भाग 4 जो है समाप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।